जय हिंद दोस्तों। आज नो बकवास सीधी बात। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी। आप बोलेंगे कि सबसे पहले आज माफ़ी आप क्यों मांग रहे हैं। दरअसल अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, 12 बजने के सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और कल हिमाचल प्रदेश में वोटिंग है। और माफ़ी इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हिमाचल प्रदेश में आऊँ और अपनी विधानसभा में बड़सर में आके वोट करूँ अपने नेता के लिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य पथ पे हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने कर्तव्य पथ पे हूँ और छुट्टी नहीं मिल रही है। तो शायद क्या कंफर्म ही है, क्योंकि अभी निकलूँगा भी एक तो बस नहीं है, और बस है भी तो शायद कल 2-3 बजे से पहले मैं पहुँचूँ नहीं, और फिर परसों फिर आना होगा तो मुश्किलें मेरे लिए थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। इसलिए माफ़ी कि मैं बोलने के बाद भी वोट डालने के लिए नहीं आ सका। लेकिन हिमाचल प्रदेश के वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है आज के दिन कि आप खुल के वोटिंग करिएगा, बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे फिर करूंगा, मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ना सीएम जयराम ठाकुर, ना प्रधानमंत्री मोदी, ना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ना अनुराग ठाकुर, और ना ही प्रियंका गांधी, ना ही सोनिया गांधी, और ना ही राहुल गांधी, ना ही आप सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ना ही मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर वोट दीजिएगा। आपने अगर वोट देना होगा तो आप अपना जो आपका नेता है, जिसने विधायक बनना है, उसके नाम पे वोट दीजिएगा। जो नेता आपके लिए खड़ा है, आपको लगता है कि अगले 5 साल मैं इससे मिल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं और मैं अपने काम करा सकता हूं, उसको वोट दीजिएगा। आपको लगे कि हाँ, ये नेता मेरी विधानसभा के लिए ठीक है, यहाँ पे इसके आने से विकास के काम हो पाएंगे, उस नेता को वोट दीजिएगा। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन जरूर देखिएगा, उसके चरित्र को जरूर देखिएगा। आप बड़े दावों में, बड़े वादों में, बड़े जुमलों में मत फंसिएगा। अपने हिसाब से आप वोट आप करिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको 5 साल बाद यानी कि 2027 में वोट डालने का मौका मिलेगा। तब 18 साल वाले 23 के हो चुके होंगे, और कई इस दुनिया में होंगे, कई नहीं होंगे। तो वोट अगर आपने करना है तो बिल्कुल आप सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही जाकर आप बटन दबाइएगा कि कौन सा नेता है जो आपके अगले 5 साल काम आएगा, कौन है जो मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन है जो आपके गांव का ख्याल रखेगा, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उसमें आपकी एजुकेशन का मुद्दा है, आपके रोज़गार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आपकी सड़कें हैं, अगर कोई आपदा आ जाती है उस वक्त मदद की बात है, घर में दुखों का पहाड़ टूटता है तो उस वक्त कौन आपकी मदद के लिए आएगा। तो ये चीज़ें तमाम देखिएगा। इन चीज़ों के बाद ही आप अपना वोट दीजिएगा। मेरी माफ़ी है आपसे। मैं चाहता था कि मैं वोटिंग करने आऊँ और मुझे खुशी भी होती कि मैं आता और वोट डालता, लेकिन कर्तव्य पथ पे है, कल फिर से जाना है और फिर से शाम को 5 बजे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के ऊपर मैंने डिबेट भी करनी है। आप सभी के मुद्दों को मैंने वहाँ पे उठाना भी है, समझना भी है और चीज़ों को समझाना भी है। तो सारे काम मुझे करने होंगे। लेकिन आप हाथ जोड़ के माफ़ी है, मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन आप ज़रूर जाइए और अच्छे से वोटिंग करिएगा। और साथ ही में एक चीज़ और भी है कि देखिए, 5 साल बाद ये मौका मिलता है, 5 साल बाद मौका है। उसके बाद आपने नेता चुन लिया तो फिर कई बार हम ऐसे नेता भी चुन लेते हैं जो आपको पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं, आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे, गाड़ी से वो उतरेंगे नहीं, एटीट्यूड उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले पिछले 5 साल में कोई अगर आपको ऐसा मिला है तो बिल्कुल वोट उसको मत करिएगा। जो आपको लगता है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो आपकी समस्याओं का हल कर सकता है, और जिसने पिछले 5 साल में अगर वो विधायक था और आपसे तालमेल रखा है, तो वोट दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन तलाशिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। लोकतंत्र का सुनहरा पर्व है, जरूर इसमें हिस्सा लीजिए। मुझे माफ़ी दीजिए कि मैं नहीं आ पाया, और मैं क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा। शुक्रिया आप सभी का। वोटिंग करिएगा और अपनी
दिल और दिमाग की बात सुनकर वोटिंग करिएगा। दिल की नहीं, दिमाग की बात सुनकर वोट करिएगा। जो नेता आपका फ्यूचर बना सके उसी पर बटन दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अंत में मेरी तरफ से एक बार फिर से माफ़ी आप सभी से। नमस्कार, जय हिंद।